तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2009 इन सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो। एम लिमिटेड एंड लिमिटेड में करा है। नेम ऑफ कंपनी आपको बता रखी है। नंबर ऑफ शेयर्स बता रखे 1500। कॉस्ट आपको बता रखी है 2 लाख एंड 1,50,000। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है। आगे अपने पास लिख रखा है इन सितंबर 2009 10% डिविडेंड वॉज पेड आउट बाय एम लिमिटेड एंड इन अक्टूबर 2009 30% डिविडेंड पेड आउट बाय एम लिमिटेड। ऑन 31st March 2010 market quotations showed a value of rupees 220 and rupees 290 per share for M Limited and N Limited respectively. On 1st April 2010, investment advisors indicate that the dividends from M Limited and N Limited for the year ending 31st March 2011 are likely to be 20% and 35% respectively, and B, that the probabilities of market quotations on 31st March 2011 are as below. आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर दे रखा है, प्राइस पर शेयर दे रखा है एम लिमिटेड का और प्राइस पर शेयर दे रखा है एन लिमिटेड का। यू आर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे P0। ठीक है, अब आराम से क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे और हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, P0 अपन को कितना दे रखा है देखो क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले तो P0 कितना होगा भैया 2 लाख। तो भैया टोटल कॉस्ट है उसको अपन नंबर ऑफ शेयर्स अपन को दे रखे हैं भैया 1000। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 अपन करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा भैया P0 आ जाएगा 200। ठीक है, पर शेयर की वैल्यू आ गई इन केस ऑफ एम लिमिटेड। ठीक है, एम लिमिटेड के केस में P0 अपने पास आ गया। ठीक है, ऐसे ही भैया एन लिमिटेड का भी देखेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 500। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 300। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या करा, P0 निकाला। ठीक है, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड दोनों का अपन ने P0 निकाल लिया। ये अपन को दे रखा था भैया 1/4/2009। ठीक है, ये P0 होगा, समझ में आ गया ना। अपन निकालेंगे भैया 31st March 2010। ठीक है, तो उस हिसाब से ये प्राइस हो जाएगी P0। ठीक है, अब अपने पास है भैया दो कंपनी हो जाएगी अपने पास। इसके आगे लिख रखा है भैया सितंबर 2009 में क्या हुआ 10% डिविडेंड पे आउट करा एम लिमिटेड ने एंड 30% करा एन लिमिटेड ने। ठीक है, तो आइए इसको अपन लिखते हैं भैया एम लिमिटेड और एन लिमिटेड दोनों का भैया टेबल बना लेते हैं। P0 कितना हो जाएगा भैया 200 और 300। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। उसके बाद अपने पास P1 कितना आएगा भैया, यहाँ आपको दे रखा है 31st March 2010। अपन को ये वाली चाहिए। मार्केट कोटेशन शोड अ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 220 220 और 290 अपने पास हो जाएगा P1। ठीक है, एक अपन को चाहिए D1 और। ठीक है, डिविडेंड कितना हो जाएगा भैया सितंबर 2009 में हुआ था 10% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एम लिमिटेड। तो भैया 10% डिविडेंड दिया एम लिमिटेड ने। फेस वैल्यू दे रखी है ₹100। 100 का भैया 10% आपके पास था पर शेयर का डिविडेंड, 10 रुपीज़ पर शेयर आपका डिविडेंड था। ऐसे ही एन लिमिटेड के केस में कितना हो जाएगा भैया ₹10 ईच फेस वैल्यू है। एंड इन अक्टूबर 2009 30% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एन लिमिटेड। तो भैया 10 रुपये का शेयर है उसमें 30% आपको डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि 3 रुपये का। समझ में आया ना। 2009 का क्यों ले रहे हैं अपन को, 31 मार्च 2010 तक का देखना है भैया डिविडेंड दिया क्या करा। ठीक है, ये सारे डेटा तो 31 मार्च 2011 के हैं।
इसलिए अपन ने ये नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता दो। जो चीज़ दे रखी थी, क्वेश्चन पढ़ा था पहले, सबसे पहले समझ नहीं आया तो अपन ने क्या करा भैया, टेबल फॉर्मेट में बना लिया। अब अपन को समझ में आ गई हर एक चीज़। P0 P1 D1 आ गया, ठीक है। दो कंपनी एम लिमिटेड एन लिमिटेड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भैया, दोनों का रिटर्न निकालेंगे, एम लिमिटेड का और एन लिमिटेड का, ठीक है। रिटर्न का फॉर्मूला होता है D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ये रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी अपने पास सब चीज़ें, D1 है 10, P1 है 220, P0 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो अपने पास आ जाएगा भैया, इसका आंसर आ रहा है भैया, रिटर्न आ रहा है 15%। और ऐसे इसका भी अपन निकालेंगे, D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ये अपने पास कितना आ रहा है भैया, कैलकुलेट करते हैं। ये अपने पास आ रहा है भैया 3 प्लस 290 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। ये अपने पास आ रहा है भैया 2.33%। और ध्यान दोगे तो भैया ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना भैया। कैलकुलेट करा अपन ने, क्या निकाला है, रिटर्न निकाला। आपको क्या निकालना है, एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो। आपसे पूछा भैया, आपको निकालना है एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न आपको निकालना है। अभी तो अपन ने भैया, और वो निकालना है पोर्टफोलियो का, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का, R1W1 प्लस R2W2, ठीक है। रिटर्न ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी, ठीक है। रिटर्न ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी कितना है भैया, फर्स्ट सिक्योरिटी का यानी कि रिटर्न है 15 इंटू वेट वन। वेट वन कितना हो जाएगा भैया, टोटल अब अपन देखेंगे इधर कितना है भैया टोटल। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, कॉस्ट है भैया 2 लाख और 1,50,000, ठीक है। कॉस्ट है भैया आपको दे रखी है, तो टोटल वेट अपन लिखेंगे, कॉस्ट वाइज अपन लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर से ही अपन को कॉस्ट वाइज निकालनी पड़ेगी। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 नहीं, टोटल करेंगे 3,50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा रिटर्न ऑफ, इसमें प्लस करेंगे भैया रिटर्न ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी का 2.33% इंटू इसका वेट कितना है भैया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट है, इससे अपन वेट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया, इसका तो आ रहा है अपने पास 8.57% प्लस इसका आंसर नेगेटिव में आएगा 0.998%। टोटल कर लो भैया, अपने पास आ रहा है 7.572%। ये है भैया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो अपन को निकालना था। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा था, अपन को निकालना था रिटर्न, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न निकालना था। तो ये होता है भैया, इस तरीके से अपन निकालते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2010-11 एंड, यानी कि भैया 31 मार्च 2011 का निकालना है रिटर्न। कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हो, थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, ठीक है, पर फॉर्मेट सेम रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दो कंपनी है, एम लिमिटेड एन लिमिटेड। अगेन 3 चीज़ें लिखेंगे, P0 P1 D1, जहाँ अपन ने ये लिखी थी, ठीक है। P0 कितना हो जाएगा भैया, लास्ट P1 बन जाएगा इधर P0 अगले साल में। P0 हो गया 220 290, ठीक है। अब अपन को चाहिए P1 यहाँ अपन को दे रखा है भैया, यहाँ अपने पास हो जाएगा P1 हो जाएगा। P1 के लिए अपन को क्या दे रखा है भैया, प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपन को, ठीक है। तो अब अपन को उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब अपने पास आएगा P1, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश करिए, पर क्वेश्चन आसान है अगर आप समझोगे तो।
तो तीन प्राइस दे रखी है 220, 250, 280, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5, 0.3। क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी प्राइस है, जिसको समझ नहीं आया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, और ये अपने पास आ जाएगा पी एक्स, ठीक है। इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है 44, 125 और 84। ये अपने पास इसका सम आ जाएगा 253 आ जाएगा अपने पास इसका सम, ठीक है। और यहाँ अपने पास अनलिमिटेड में भी सेम होगा प्राइस, इसको एक्स मान लो, ये पी, ये अपने पास हो जाएगा पी एक्स 290, 310, 330। प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है। 58 हो जाएगा, 155 और ये हो गया 99। टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 312, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ये अपने पास हो गया पी, ये अपने पास आ गया भैया 253, 312। अब अपन को चाहिए D1। D1 कितना होगा भैया? फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलते हैं, इसकी 100, इसके है 10। यहाँ भी लिखा हुआ होगा जो एम लिमिटेड का 20% एंड 35%, 20%, 35%। ये अपने पास हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 20। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अगेन आपको निकालना है भैया एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। फॉर्मूला बता रखा है भैया R1 W1, 1 की जगह आप M लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी का नाम दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो M1 MN, ठीक है, R2 W2। अदरवाइज आप फार्मूले से भी करोगे तो कोई डाउट नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R1 अपने पास कितना रहेगा भैया? ये अपने पास हो जाएगा भैया, रिटर्न अपन को इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया इसके लिए भी अपन को पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा, जहाँ अपन ने इधर निकाला था रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के लिए भैया फॉर्मूला होगा D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। अगेन अपन निकालेंगे इसका, कैलकुलेटर पे निकालते D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ये अपने पास मेरे पास आ रहा है भैया आंसर 24.09%, ठीक है। ऐसे ही इसका भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 3.5 प्लस 312 माइनस 290 डिवाइडेड बाय 290 इंटू 100। ये मेरे पास आ रहा है भैया 8.79%। दोनों का रिटर्न निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला में बस पुट करना है 24.09 इंटू वेट। वेट कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास आएगा भैया, वेट में चेंज होगा। क्वेश्चन में दे रखा भैया, ये अपने पास वेट में हो जाएगा 2,20,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में अपने पास हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अपने पास हो जाएगा 3,65,000, ठीक है। प्लस करेंगे 8.79 इंटू, और यहाँ अपने पास आ जाएगा भैया 1,45,000 डिवाइडेड बाय 3,65,000, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा भैया 14.52। कैसे आया ये आपको समझा देता हूँ, आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। अपने पास दो हैं M और N, ठीक है। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1,500। ये रहा, ये भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,500, ठीक है। प्राइस कितनी है भैया? P0 कितना है? 220, 290, ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2,20,000, ये अपने पास आ जाएगा 1,45,000। समझ में आ गया? फर्स्ट का 2,20,000 डिवाइडेड, इसकी टोटल से अपन ने डिवाइड कर लिया, दोनों को प्लस कर लो, ये इधर टोटल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अपन ने क्या करा भैया, ये थे नंबर ऑफ शेयर्स और ये था P0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये वेट आ जाएगा, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 14.52 प्लस 3.5
3.49 आएगा। तो ये अपने पास आ रहा है 18.01%। ये हो गया सेकंड पार्ट सॉल्व। कोई डाउट है बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हर एक चीज़ समझाइए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर्मूला आप इधर भी लगा सकते हो अगर इधर भी समझ नहीं आया हो तो। नंबर ऑफ शेयर्स P0 इधर कितने थे 1500, P0 कितना था 200, 300, टोटल 2 लाख 1,50,000, 3,50,000, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। तो अब अपन चलते हैं भैया थर्ड पार्ट पर, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फिर अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पर, ठीक है। एक बार आप देख लो कोई चीज़ अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो तो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपन चलेंगे भैया थर्ड पार्ट पर, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है एडवाइस एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ अ कंपेरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट्स बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। अपन को क्या करना है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोनों केस का। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट पर अपन आ गए, ठीक है। अपने पास भैया एम है, एम लिमिटेड का है भैया 220, 250, 280। अपने पास प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है। यहाँ से अपने पास पी एक्स आ जाएगा 44, 125, 84, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा पी एक्स। ये अपने पास आ जाएगा भैया 253, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अपन को चाहिए पी एक्स स्क्वायर, तो अपन करेंगे पी एक्स इंटू इसको एक्स मान लेते हैं, ये तो कंपनी का नाम है एम लिमिटेड, अदरवाइज अपन इसको फॉर्मूला में एक्स मानते हैं। तो 220 इंटू 44, 9680, 31250, और ये अपने पास आ जाएगा 23520। इसकी टोटल करोगे सिग्मा पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 64450, 64450 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी कि 253 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 64450 माइनस 64009, ये अपने पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है। ऐसे ही अपन निकालेंगे इस कंपनी का भी। एम के बाद है भैया एन लिमिटेड, इसको वाई मान सकते हो, ठीक है। 290, 310, 330, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0.5, 0.3। यहाँ से अपने पास आ जाएगा पी वाई 58। इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा भैया 155, और ये आपके पास आएगा 99, ठीक है। यहाँ अपने पास टोटल आ रही है 312। यहाँ अपने पास आ जाएगा पी वाई स्क्वायर, पी वाई इंटू वाई करना है आपको 16,820। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 48,050, और यहाँ आपके पास आएगा 32,670। टोटल कर लो भैया, अपने पास आ रही है 97,540, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला लगाना है, 97,540 माइनस 312 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ रहा है 97540 माइनस 97344। तो ये अपने पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन लिमिटेड 14। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नोट नहीं करा है तो आप नोट कर सकते हैं, आप देख लो भैया। यहाँ तक था फर्स्ट पार्ट, ये था भैया सेकंड पार्ट, और आप आ जाते हैं भैया थर्ड पार्ट पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब कंसेप्ट आपके थोड़े बेसिक से क्लियर होने चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा एकदम। अदरवाइज आपको
कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।